हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। पिछले वीडियो में हमने बात किया था सपोर्ट और रेसिस्टेंस के बारे में। तो सपोर्ट हमेशा मार्केट में नीचे साइड होता है और रेसिस्टेंस ऊपर साइड में होता है। तो मार्केट जब भी चलती है तो सपोर्ट लेता है, फिर ऊपर जाता है, रेसिस्टेंस लेता है, फिर नीचे आता है, सपोर्ट लेता है, ऊपर जाता है, रेसिस्टेंस लेता है, फिर नीचे जाता है। तो ये मैंने पिछले वीडियो में आप लोग को बता दिया था और एग्जाम्पल भी चार्ट पे दे दिया था। अब इसके अगले लेवल के बारे में जानते हैं। जब मार्केट सपोर्ट को ब्रेक करता है तो कैसा रिएक्ट करता है, और जब मार्केट रेसिस्टेंस को ब्रेक करता है तो कैसा रिएक्ट करता है। तो बात करते हैं। जब भी मार्केट आता है, सपोर्ट लेता है, ऊपर जाता है, फिर मार्केट नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर अगर सपोर्ट को ब्रेक कर दे तो फिर यही सपोर्ट एज ए रेसिस्टेंस का काम करता है। फिर मार्केट रेसिस्टेंस लेता है, फिर सब नीचे जाता है, फिर रेसिस्टेंस लेता है, फिर नीचे जाता है। यही सपोर्ट जब ब्रेक कर देता है मार्केट तो ये रेसिस्टेंस का काम करता है। चलिए इसे चार्ट पे देखते हैं। तो इसका एग्जांपल कुछ चार्ट पे देख लेते हैं। जब मार्केट सपोर्ट को ब्रेक करता है तो रेसिस्टेंस लेता है कि नहीं। जैसे कि यहाँ एक सपोर्ट था, मार्केट यहाँ आई, सपोर्ट लिया, नीचे आई, फिर सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गई, फिर मार्केट ने सपोर्ट को ब्रेक कर दिया। मार्केट जब सपोर्ट को ब्रेक कर दिया तो फिर नीचे आई, तो यही सपोर्ट रेसिस्टेंस जैसा रिएक्ट करने लगा। मार्केट ने रेसिस्टेंस लिया, फिर नीचे गया, फिर रेसिस्टेंस लिया, फिर नीचे गया, अब फिर इसने ब्रेक कर दिया। और भी एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ एक सपोर्ट था, तो मार्केट यहाँ आई, ऊपर रेसिस्टेंस, सपोर्ट लिया, फिर ऊपर, सपोर्ट लिया, फिर ऊपर, फिर सपोर्ट लिया, फिर ऊपर, फिर इसने सपोर्ट को ब्रेक कर दिया। फिर मार्केट यही सपोर्ट एज ए रेसिस्टेंस का काम करने लगा। रेसिस्टेंस लिया, फिर नीचे, फिर रेसिस्टेंस के पास गई, फिर नीचे, फिर रेसिस्टेंस के पास गई, फिर नीचे। मार्केट का बिहेवियर ऐसा ही है। जब भी वो सपोर्ट को ब्रेक कर दे तो वो सपोर्ट एज ए रेसिस्टेंस का काम करने लगता है। और ठीक बिल्कुल ऐसा ही रेसिस्टेंस के साथ होता है। ये सपोर्ट का टॉपिक था, और आगे बात करते हैं रेसिस्टेंस के बारे में। तो रेसिस्टेंस हमेशा मार्केट में ऊपर साइड होता है। तो मार्केट जब चलती है तो नीचे से आता है, ऊपर रेसिस्टेंस के पास जाता है, फिर नीचे, रेसिस्टेंस के पास जाता है, फिर नीचे, और रेसिस्टेंस के पास जाता है, फिर नीचे। फिर जब मार्केट रेसिस्टेंस को ब्रेक कर दे तो यही रेसिस्टेंस एज ए सपोर्ट जैसा रिएक्ट करती है। मार्केट सपोर्ट लेगा, फिर ऊपर, सपोर्ट लेगा, फिर ऊपर। ये ध्यान रखें, मैक्सिमम मिनिमम कम से कम 3 टचेज होना चाहिए सपोर्ट में। जैसे कि एक टच यहाँ, ये एक टच यहाँ, और एक टच यहाँ। मिनिमम 3 टचेज होना चाहिए, सपोर्ट हो या रेसिस्टेंस, तभी वो वैलिड होगी, नहीं तो वो इनवैलिड हो जाएगी। तो आइए इसे हम लोग चार्ट पे देखते हैं। जैसे कि यहाँ मार्केट में एक रेसिस्टेंस था,
मार्केट नीचे से आई, ऊपर गई, रेसिस्टेंस लिया, नीचे आई, रेसिस्टेंस को ब्रेक कर दिया, फिर रेसिस्टेंस का सपोर्ट लिया, ऊपर गई, फिर सपोर्ट को ब्रेक कर दिया, फिर वही सपोर्ट एज ए रेसिस्टेंस का काम करने लगा। रेसिस्टेंस लिया, नीचे गया, फिर रेसिस्टेंस किया, नीचे गया, फिर वो रेसिस्टेंस को ब्रेक कर दिया, फिर मार्केट ने वही रेसिस्टेंस अब सपोर्ट का काम करने लगा। तो मार्केट ने सपोर्ट लिया, ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। यहाँ पे छोटे छोटे और भी रेसिस्टेंस है। यहाँ पे छोटे छोटे और भी बहुत सारे रेसिस्टेंस, अलग अलग टाइम फ्रेम में अलग अलग रेसिस्टेंस और सपोर्ट मिलेंगे। जैसे कि ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। मार्केट ऊपर गया, रेसिस्टेंस लिया, नीचे आया, सपोर्ट लिया, ऊपर गया, रेसिस्टेंस लिया। अलग अलग टाइम फ्रेम में अलग अलग दिखेंगे। सपोर्ट लिया, ऊपर गया, फिर सपोर्ट लिया, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ब्रेक। आपको अलग अलग टाइम फ्रेम में प्रैक्टिस करना होगा। रेसिस्टेंस कैसे ड्रा करना है और सपोर्ट कैसे ड्रा करना है, ये आपको आना चाहिए। मैक्सिमम कम से कम मिनिमम 3 टचेज होना चाहिए। जैसे कि एक टचेज यहाँ है, 2 टचेज, 3, और ये 3 टचेज होना चाहिए। तभी ये रेसिस्टेंस वैलिड होगी और सपोर्ट वैलिड होगी। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। फिर आगे अगले क्लास में बताएंगे। थैंक यू।